अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम आलमी मंजरनामे के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर और पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान। नाज़रीन, स्पेस फार या खलाई जंग मौजूदा दौर में आलमी ताकतों के दरमियान एक नया मैदान जंग बन चुका है। ये मैदान रवायती जंगी हथियारों से मुख्तलिफ है और ज़्यादातर मसनूई सियारों, मवासलाती नेटवर्क और खलाई असासों पर मरकूज है। आलमी ताकतों जैसे कि चीन, अमेरिका और रूस के दरमियान इस मैदान में तेज रफ्तार तरक्की और मुकाबला जारी है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे बिलाल इफ्तिखार साहब से। बिलाल साहब, ये स्पेस वार क्या है? असल में स्पेस वॉर अगर देखें, पहले तो हम साइंस फिक्शन में ही ये देखते थे कि स्पेस वॉर है। फिर हमने देखा कि 1980s के अंदर, 85 के अंदर गालिबन अमेरिकन ने अपनी स्पेस फोर्स बनाई। और उसका मकसद स्टार वॉर्स प्रोग्राम रैगन दौर का आपको याद होगा, काफी मशहूर हुआ। बेसिकली ये जो स्पेस है उसे मिलिटराइज करने की एक, क्योंकि कंपटीशन चल रहा था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, तो वो कोशिश थी कि जो है मटेरियल जो है मिलिटराइज किया जाए स्पेस को भी, और स्पेस की डोमेन को भी यूज किया जाए जंग के तौर पे। और आज आपको पता है कि अमेरिका, रशिया, चाइना के अलावा 2019 के अंदर जो है इंडिया ने भी जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल का तजर्बा किया था। उसके अलावा फ्रांस ने भी 2019 के अंदर ऐलान किया था, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, कि वो भी स्पेस जो है अपनी आर्मी बनाएंगे ताकि कर सके। अच्छा, स्पेस बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए, जैसा कि आप जानते हैं। मसलन इस वक्त हमारा जितना कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें स्पेस के अंदर मौजूद सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा अहम है। और वो जीपीएस। सैटेलाइट चाहे वो जीपीएस हो या फिर बिडू हो चाइनीज की, तो वो आपके जंग के अंदर आपकी रो या जंग के बगैर अमन के अंदर भी बहुत कलीदी जो है किरदार अदा कर रही हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन के जो एक फील्ड है उसे रवा रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अमेरिकन सैटेलाइट, जो जीपीएस सैटेलाइट को अगर हैक किया कर लिया जाए, या उसको जो है तबाह किसी तरीके से चाइनीज या रशियंस करने में तैयार हो जाते हैं, तो आपको पता है इसके कितने बुरे किस्म के जो इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि आज आपकी मिलिट्री से लेके आपकी हर चीज, इवन आप खुद देख लें कि आपने कहीं पे हमारे जाना एफ है सिक्सटीन तो ग्राउंड आप हो जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आप खुद देख लो ना, आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आप जीपीएस को तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हो। आपने गूगल मैप के ऊपर जब लगाते हो, आपने बिल्कुल, एक इसके शहर अंदर से जीपीएस चल रहा है। चल रहा है, तो आप खुद सोचो जब आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी और इस फैसिलिटी के आप आदी हो चुके हो, तो कितनी बड़ी ये आपके लिए फ्रिक्शन होगी। अच्छा, अब स्पेस के अंदर ये चार ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया, प्लस अब फ्रांस को भी इसमें डाल लें, इसको जो मिलिटराइजेशन है, एक आपको मजे की बात बताता हूँ कि ये जब ईरान ने हमला किया था अप्रैल के अंदर गालिबन इस साल इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद इसराइल की एक काउंटर स्ट्राइक आई थी, जिसको हमने ये कहा कि वो जो कुछ शहरों के ऊपर जो है उनके ड्रोन्स जो हैं वो गिरा दिए, ईरान ने कोई खास नुकसान नहीं हो सका। उसी दौर में एक एकेडमिक भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, ब्राजीलियन, पेपी एस्कोबार, उन्होंने एक ट्वीट की और आज तक वो उस पे कायम है। वो कहते, उन्होंने कहा कि जी जो इजरायली थे वो रिटेलिएशन के ऊपर के अंदर ईरान के जो आउटर स्पेस है उसके ऊपर एटॉमिक ब्लास्ट करना चाहते थे, हम्म। और लेकिन इसे प्रियम्प्ट कर दिया रशियन एयरफोर्स ने सीरिया के अंदर जो उसके असासे मौजूद हैं। अच्छा, हम सब ने क्योंकि इसकी कोई और जो है तस्दीक नहीं कर सका, तो मेरे समेत हम सब ने यही कहा कि भाई ये खबर ही झूठ है। लेकिन पीप गलत है। एस्कोबार के बाद 2-3 हफ्ते तक इस चीज पे कायम रहे। अब जिस मकाम का वो बंदा है उसको हम झूठा भी नहीं करार दे सकते। अच्छा, इससे अफेक्ट क्या लेना चाहता था? अब आपको पता है जब आउटर स्पेस के अंदर, जब स्पेस के अंदर धमाका होगा, तो एक चीज जो सैटेलाइट्स वगैरह को तो जो डैमेज होना ही होना है, वो तो नहीं चाहेगा। खैर, इसराइल, उनका इरादा ये था कि अगर ये ब्लास्ट होता है तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है ना वो जनरेट होती है। और इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अगर ईरान के ऊपर जनरेट होती तो जितना कंप्यूटर सिस्टम था उसके चिप सारे उड़ जाते। अब आप खुद सोचें कि एक मुल्क के आउटर स्पेस पे हो, ह्यूमन कैजुअल्टी उस तरीके से नहीं हो रही, लेकिन बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया है, आपके जहाज धर्म भरम हो गए हैं, आपका जितना निज़ाम, ट्रेन का निज़ाम, आपके कंप्यूटर कम्युनिकेशन धर्म भरम हो गया है, तो कितना बड़ा डेटरेंस जो है वो कायम हो जाता। अब दुनिया के अंदर जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 3 तरह के हथियार बन रहे हैं। एक तो ज़मीन से स्पेस, जिसमें एस ए सैट या एंटी सैटेलाइट जो हैं वेपन्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं।
फिर जो है स्पेस दुनिया के ऊपर मार करने वाले हथियार तैयार किए जा रहे हैं इस में चाइनीज ने खास तौर के ऊपर जो है काफी कामयाबियां की है कि लेजर के जरिए ब्लाइंड कर सकते हैं, वो सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं, जमीन के ऊपर ये जो है स्पेस वो। स्पेस वेपन्स की बात कर रहे हैं आप, मैं स्पेस गालिबन। वेपन्स की बात कर रहा हूँ। जी और बिल्कुल तीसरा ठीक। टाइप के जो वेपन्स हैं वो स्पेस टू स्पेस हैं। अब स्पेस टू स्पेस क्या है कि मसलन आपकी सैटेलाइट के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप मुखालिफ मुल्क के सैटेलाइट के निज़ाम को धर्म भरम कर दें। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इससे जो ज़मीन के ऊपर जो असासे मौजूद हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर स्पेस वॉर के अंदर जो टेक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं, मसलन कम्युनिकेशन सिस्टम को आप हैक कर लेते हैं। अब आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम कर रही है, उस एआई के यूज से आप जो है पैगाम मुख्तलिफ आवाज़ों में जनरेट करके वो आगे भेजते हैं, तो आप कम्युनिकेशन के अंदर डिसरप्ट करके दूसरे मुल्क को डिसेप्शन जो है वो कर सकते हैं। आप हैकिंग करके जो है दुश्मन की जो सैटेलाइट्स हैं उनको ये अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स अ यानी वास्ट यानी इसमें फील्ड। आपकी जो अस्करी कुवत है वो कम लगेगी, और जो टेक्निकल जो आपकी जो एनर्जी है उसके जरिए आप एक बहुत कुछ कर प्रोपेगेंडा सकते हैं। प्रोपोगेट कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन की प्रोपेगेंडा के अलावा आप चीजों का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हैंडीकैप कर सकते हैं। हैंडीकैप। लेकिन उसमें यह है कि ये एक बहुत महंगा जो है ना शुगल है। यानी कि आप ये देख लें कि 2019 जो मैं 85 के अंदर स्पेस फोर्स अमेरिकन बनी थी, उसे फिर डिसबैंड कर दिया गया था 90s के अंदर। लेकिन 2019 में ही सदर ट्रंप ने दोबारा जो है अमेरिकन स्पेस कमांड जो है उसको इस्टेब्लिश किया, री एस्टेब्लिश किया। और अमेरिकन स्पेस कमांड के साथ साथ हम चाइनीज़ की भी देख रहे हैं और रशियंस की भी देख रहे हैं। तो ये एक चौथी डोमेन जो है, क्योंकि पहली डोमेन आपकी लैंड वाटर एयर के बाद अब जो चौथी डोमेन आपके सामने आई है बैटलफील्ड की, वो आपको स्पेस नज़र आ रही है। लेकिन इसमें खतरात सिर्फ इन मुल्कों के ही लिए नहीं है कि ये पावर स्ट्रगल इनकी चल रही है। आप देखो स्पेस के अंदर जो है आप तबाह करते हो, आगे स्पेस के अंदर डेब्रिस जो है, जो आपकी खराब सैटेलाइट्स हैं वो घूम रही हैं। अच्छा, वो उनका घूमना बजाते खुद एक बहुत बड़ा खतरा खतरा है। है। जितनी घूम रही हैं, अगर वो किसी सैटेलाइट से टकरा जाती हैं तो करोड़ों डॉलर्स का जो एक प्रोजेक्ट है वो तबाह हो जाता है। तो अगर इस स्पेस वॉर के ऊपर हमने काबू ना किया, कोई दुनिया ने इसके ऊपर सीरियसली कोई कौन करेगा लेजिस्लेशन, काबू? किसके कंट्रोल में है इस आलमी टाइम? बरादरी को इस पे बैठना पड़ेगा। आपके पास इंस्टीट्यूशन तो मौजूद है यूएन का, इसमें लेजिस्लेशन करनी होगी। अभी तक आपकी जो लेजिस्लेशन या इंटरनेशनल लॉज बने हैं उसमें कोई ऐसे शक नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो स्पेस रेस को रोक सके। क्योंकि ये स्पेस रेस पे जब आपकी बड़ी चार पांच ताकतें आ रही हैं, तो छोटी ताकतें भी जो ये अचीव करती हैं वो भी पैसा लगाएंगे। और आपको पता है कि इस वक्त जो दुनिया की मईशत चल रही है, तो इसमें कॉपरेशन के जरिए आपको दुनिया के लोगों के भले के लिए अच्छा। काम करना चाहिए, ना कि वेपनाइजेशन पे। अच्छा, अब आप देखते हैं कि एलोन मस्क ने काफी फोकस रखा हुआ है सैटेलाइट के ऊपर। सैटेलाइट सुनने में आ रहा है कि मोबाइल कम्युनिकेशन भी लेके आ रहे हैं वो, और वो अब ट्रम्प हुकूमत में किसी एक बड़े ओहदे पे जा सकते हैं एलोन मस्क, और शायद चला भी गया है। तो चला देखिए भी गया है। इसमें इसमें क्या टेक्नोलॉजी आती है, अमेरिका क्या लेके आता है, और एलोन मस्क क्या कर सकता है? क्या क्या देखिए, क्या समझते हैं आप? मैंने कोई 2-3 महीने पहले एक ट्वीट देखी थी कि आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान के एरिए के अंदर पाकिस्तान के इस वक्त दहशतगर्दी चल रही है, ग्रेट गेम जो है, आपको पता है कि उसका हम शिकार हुए में। तो उसमें वो तस्वीर थी कि एक बंदा जो है वो स्टार लिंक जो आप कह रहे हैं उसकी हम्म। डिश लगा के सैटेलाइट के थ्रू कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हम जैसे मुल्कों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो रहा है कि, और हमारे मुल्क के अलावा देख लें, जहां जहां पे टेररिज्म हो रहा है या एंटी स्टेट एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टारलिंक्स खरीदना है और उनकी कम्युनिकेशन हम्म। आप डैम ही नहीं कर ये सकते। वही चीजें जो हम मूवीज और वीडियो गेम्स में देखते थे आज से 10-15 साल पहले, और वही कुछ इम्प्लीमेंट होना चाह रहा है। वो ही कुछ होना चाह रहा है। और इसमें क्योंकि एज टेक्नोलॉजिकल एज जो है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड को हासिल है, यूरोप अमेरिका चाइना रशिया को हासिल है, तो हम अभी उस पाकिस्तान तो कोशिशों में है कि चाइना के साथ मिलके कर रहे हैं। देखें पाकिस्तान का क्या फ्यूचर बनता है इस करने की मामले में। हाँ, अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह, बस चलने की देर है। वरना पोटेंशियल तो इस मुल्क में बहुत है, चले और आपको पता जी, है अब आप बाहर देखते हैं बैठे कि हुए हो क्या कि फ्यूचर होता है नाजरीन, इस हवाले से कि अब जो अगला एक जनरेशन है, फिफ्थ के बाद सिक्स और सेवन्थ जनरेशन है, इसमें हम क्या स्पेस के अंदर क्या जंग देख सकते हैं, क्या
तीसरी जंग अजीम जो है वो क्या स्पेस में होगी? देखना ये है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्पेस में ऑब्वियसली अब ये डोमेन बन चुकी है। देखें, जी। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, वो तो बहुत ज्यादा आपकी एक्सपेंड हो गई है। हम्म। स्पेस वॉर के अलावा अब आपको पता है साइबर डोमेन सामने आ चुकी है। बिल्कुल साइबर अटैक्स इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम, हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे हैं। इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम जो वेव्स हैं वो आपकी काफी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ जाती है, आपकी साइबर वॉरफेयर आ जाती है। अच्छा खासा कुछ आ जाता है बिल्कुल। कि आपको मसलन एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा 2019 के अंदर हम्म। जब झड़प हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, तो हम्म। उसके अंदर एक वाकया पेश आया कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही हेलीकॉप्टर को दुश्मन का समझते हुए, हालांकि कंप्यूटराइज्ड होता है, उन्होंने हम्म। अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। और उसके बाद जो है ये बात इंडियन एनालिस्ट ने की कि बेसिकली उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, और फ्रेंडली जो जहाज है उसको कंप्यूटर ने दिखाया कि ये जो है एनिमी हेलीकॉप्टर है, और उस ऑटोमेशन के अंदर जो है अपना ही जहाज गिरा दिया गया। अब ये सोचने की आपके लिए कि किस हद तक जंग का जो रूप है वो चेंज हो चुका है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और एक और जो है बात, मैंने एक जगह पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक एनालिस्ट बता रहे थे कि आपको इसी के मैं बताता हूँ कि ये स्पेस सैटेलाइट कितनी अहम है। कि आपको याद होगा जब अभिनंदन हमने गिराया है, तो उसमें जो एग्रेसिव रोल में हमारे GF-17 थे और F-16 पीछे थे। इसी वजह से अमेरिकन, क्योंकि जीपीएस के जरिए हमारी हर एक मूव पे नजर रखते हैं, वो हमें फॉलो नहीं कर सके। और खुद अमेरिकन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि पाकिस्तान ने कितना बोल्ड और ब्यूटीफुली प्लान्ड ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मोड ऑफ वॉरफेयर है इन दो मिसालों से, कि कितना चेंज हो चुका है, इवन हम जैसे पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में भी अगर आप इसे देखें तो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।